आरएसएस और आप। आरएसएस वर्षों से प्यासी थी भारत की सत्ता पर कब्जे के लिए। अपने मौके पहचानने की खूब समझ है उसमें। वो छिप सकती है, संगठन के साथ आगे बढ़ सकती है, गुमनाम रह सकती है। क्रेडिट से ज्यादा लक्ष्य महत्वपूर्ण है उसके लिए। ये समझ विकसित हो चुकी है उसमें। अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस भी खड़ी थी, ये सबको पता है। वो गुमनाम रही। उस समय की सत्ता के खिलाफ जनता के गुस्से को भड़काने और बढ़ाने में उसने खूब काम किया। उसने सीधा क्रेडिट नहीं लिया, उसने सीधी सत्ता की ताकत पर दांव लगाया। वो जानती थी लोगों का गुस्सा भड़का तो सरकार बदलेगी। वो नीचे अपना संगठन मजबूत करती रही। 2014 के चुनाव में देश की हर लोकसभा में हर पोलिंग स्टेशन पर 3 तरह के कैडर तैनात किए, एक भाजपा के, एक आरएसएस के। और चूंकि मोदी डर रहे थे कि कहीं आरएसएस और भाजपा फिर से फेल ना हो जाए, तो मोदी सेना जैसे नामों से उनके अपने खुद के लोग भी खड़े हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को बढ़ने दिया गया। पीछे अनुशासित संघ चुपचाप खड़ा रहा। निर्भया कांड के गुस्से के पीछे भी छिपा रहा वो। उसको पता था कि सत्ता तोड़नी होगी। कांग्रेस जो उसको सीधी चुनौती दे सकती थी, उसको ढक्कन करना होगा। कांग्रेस के वोट को तितर बितर करना होगा। आपको बनने देना, फलने फूलने देना इस ही साजिश का हिस्सा था। फिर वो जो दुनिया बदलने चले थे, उन्हें दिल्ली की सत्ता डील में दे देना भी इस ही प्लान का हिस्सा था। भाजपा के कैडर को घर बिठाकर अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी जैसी नॉन पॉलिटिकल फोर्स को लड़वाया गया, वॉक ओवर दिया गया। मकसद कांग्रेस को कमजोर करना था। कांग्रेस के नेता पर निजी आरोप लगाए गए। पैसे, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जितना डैमेज किया जा सकता था, दम से किया गया। ये सब आरएसएस के कांग्रेस मुक्त भारत नाम के बड़े प्लान का हिस्सा है, क्योंकि आरएसएस जानती है कि कांग्रेस एक संगठित पॉलिटिकल फोर्स है जो उसको रोक सकती है। वामपंथी राजनीति भी कैडर बेस्ड राजनीति थी, उसको भी बदनाम किया गया, तोड़ा गया, ताकि बड़े स्तर पर कोई विरोध रह ही न जाए। इनकी जगह नए नायक गढ़े गए। ध्यान रखा गया कि इनकी औकात छोटी हो। इनसे समझौते किए गए कि नाम को गाली दो, बाकी चाल मत रोको। सत्ता की साझेदारियां हुई। ऐसे ही एक साझेदार हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद ने मोदी नाम को खूब गाली दी, पर एक बार भी सच्चा नीतिगत विरोध नहीं खड़ा किया। न एफडीआई पर, न श्रम कानूनों की हत्या पर, न 370 या सीएबी के नाम पर, भारत की ही जनता के दमन पर एक बार भी सड़क पर नहीं उतरे वो। भी थे ऐसे आरएसएस के लोगों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमने जो अभी तक जवाब दिए थे उसमें केवल इस बात का जवाब हमने दिया था कि आरएसएस के लोगों ने कोई लीडरशिप रोल लिया इस आंदोलन के अंदर, ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा। वो जो बात बात में धरना प्रदर्शन, अनशन कर डालते थे, वो एक बार भी सच्चा विरोध करने के लिए सड़क पर नहीं उतरे। यही गुप्त समझौता है। आज वो ध्रुवीकरण की राजनीति में भाजपा के स्लीपर सेल पार्टनर हैं। भाजपा को केंद्र पर कब्जा बरकरार रखना है। ऐसे में स्लीपर सेल जब तक रहेंगे, भाजपा मजबूत ही होगी। आम लोग इनकी भीख की राजनीति के गुण गाएंगे। आरएसएस के सक्षम पॉलिटिकल विरोध को ये लोग हमेशा बंटवारों में फंसा देंगे, अपना हिस्सा बचाएंगे। जनता को आरएसएस के एजेंडा के सामने नपुंसक बनाते रहेंगे। आरएसएस बढ़ती जाएगी। इनकी सत्ता को आरएसएस की कृपा प्राप्त है। वॉकओवर मिला हुआ है। भाजपा का भाई है, मिलकर सत्ता पाई है।